और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आप प्रेस पधारे और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जगन्नाथ गर्ग जी आपके सामने रूबरू हो गए। हमारे साथ हैं एडी गोयल जी जो उप प्रधान हैं, राजकुमार गोयल जी जो संगठक हैं, अशोक गोयल जी जो सेक्रेटरी हैं, और मेरे साथ सुरेश जिंदल जी जो महासचिव हैं, और हमारे राजकुमार गर्ग जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रधान हैं, और सुरेश बंसल जी हैं हमारे पदाधिकारी हैं, रामपुर फौजी जी व्यापार मंत्री पदाधिकारी, रामविलास मित्तल जी जो उप प्रधान हैं, नीरज गोयल जी जोगराज के युवा प्रधान हैं, हमारे बुल्लू ठेकेदार जी हैं, और सुमन सिन्हा जी बलराज गर्ग जी हैं जो जूता एसोसिएशन के प्रधान हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारे बीच में प्रधान जी आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके सामने रूबरू होंगे और आपके सामने अपनी बात रखेंगे। प्रधान जी धन्यवाद। सभी हमारे सभी पत्रकार साथियों का और हमारी जो टीम बैठी है व्यापार मंडल की, साथ में हमारे बैस समाज के जिला और शहर के प्रधान अशोक जी और साहब बैठे हैं, सभी का हमारी जी का सभी का धन्यवाद। भाई आज बड़ी समस्या के अंदर व्यापारी गुजर रहा है। हकीकत की बात यह है, हम तो आपके सामने लगातार बोलते आ रहे हैं और हर फ्रंट के अंदर व्यापारी हो, उद्योगपति हो या आम जनता हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग की बात व्यापार मंडल ने उठाई है, अपनी टीम ने उठाई और उसमें आपका बड़ा भारी योगदान रहा है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा हर प्लेटफार्म के ऊपर व्यापार मंडल का, हमारी टीम का जो हरियाणा लेवल तक आप लोगों ने शो किया, उसके लिए मैं आभारी हूं। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापार व उद्योग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। नए नए टैक्स लगाकर और टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया। मैं आंकड़े सहित बताना चाहता हूं, जहां पहले कपड़े पर चीनी, दूध, दही, लस्सी पर टैक्स नहीं था, आप लोगों ने भी खरीदना है, उस पर भी टैक्स है। जो आम उपयोग में जनरल गुड्स आइटम जो थी, जिस पर 5% वेट होता था, आज उस पर 28% वेट है। 28% जीएसटी, सॉरी, फिर 30% इनकम टैक्स, उसके बाद लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी भी पेट्रोल डीजल पे 600% से ज्यादा सरकार ने 600% कितनी कहते हैं, और वेट का पेट्रोल डीजल दुगना कर दिया। और आप पूरा आंकड़ा टोटल करोगे, 70% से ज्यादा टैक्स 100 रुपए के सामान के ऊपर आपको भरना पड़ता है, आम जनता को भरना पड़ रहा है और जनता पर बहुत भारी आर्थिक बोझ इस सरकार ने डालने का काम किया। और यहां तक कि जब मोदी साहब कहते थे मैं 2 करोड़ युवाओं को आए साल नौकरी दूंगा, 10 साल हो गए, 2014 में कहा, 10 साल का टोटल कर ले 20 करोड़ हो गए। 20 करोड़ के बजाय नौकरी छीनने का काम किया और लगातार हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। और बेरोजगारी बढ़ने के कारण सबसे मुख्य बात क्या है, युवा पीढ़ी लगातार नशे के दलदल में धंसता जा रहा है। जब युवा पीढ़ी पे काम नहीं होगा, वो नशे की तरफ चला गया। नशे के साथ साथ उनका एंट्री क्राइम में हो गई। अपराधियों के साथ तालमेल होने से कि खाली आदमी खाने रोटी ना हो, मोटरसाइकिल में डालन में तेल ना हो, आजकल आप बड़े मोबाइल चल रहे, बालक पर मोबाइल ना हो, तो आजकल हर एक आदमी साधन चाहता है। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने जावे
कोई आदमी प्रसाधन ना हो, दूसरा डेस्क के ऊपर जिसके पास मोबाइल भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा है, तो बच्चों में हीन भावना आजकल आ जाती है। और नशे के कारण आज अपराध बढ़ रहा है हरियाणा के। और सरकार ना तो अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब हुई। आज पूरा प्रदेश का व्यापारी, आम जनता, उद्योगपति, मेरी माता बहनें आज पूरी तरह से बह के साए में जी रहे। कोई सुरक्षित नहीं है। हम चौड़े हो जाएं, भाई बड़ी सुरक्षा है, कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। और पूरी तरह से सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फैल सिद्ध हुई है। मैं बताना चाहता हूँ, जब आप एक कई बार साथियों ने पूछा भी ये मामला क्या है, अरे हमारी पुलिस बहुत मजबूत है और देश की आर्मी, देश का जवान हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ता है, अपनी जान की कुर्बानी करता है, मगर उनके हाथ खोले हुए हैं। मिलिट्री वालों के, जवानों के हाथ खुले हैं भाई। सीमा पर कोई एंट्री करे, कोई पूछने की जरूरत नहीं, ठा ठू ठा जो करना है पटाखे बजा दो। और पुलिस ने नू कहा भाई अपराधियों होती पकड़ो, अपराधी सामने से तो फायरिंग करे, पुलिस आ सत्ता का माथा पर गोली मारा, छाती मारे, उस पर ऑर्डर नहीं, तो क्या करेगा? बह बिना प्रीत नहीं। आपको ध्यान होगा, थाने के अंदर 3 चीज लटकी होती, आन मिलो सजना, पहले कहते थे, उस पर लिखा था आन मिलो सजना। जब बदमाश करता, कपड़े उतार के उसके आन मिलो सजना लगाया करते। नाम 3 के सुधार के नाम रखे हुए थे, आजकल वो थाने में नहीं पावे। मतलब इतना काम तो कर सके सरकार भाई, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगले बदमाश पटाखा बजावे और इसका हाथ खोल दो भाई, तारे हाथ खुले है, मौका देख के तुम भी चीरा लगा दो। जब चीरे लग जाएंगे कहाँ बदमाश रहेंगे? आपके सामने बंसल मारा जींद के अंदर, सफीदों में ठेकेदार शराब अग्रवाल 2-3 वहां मारे, नरमाना के अंदर मारे, उचाना में तो दूर की बात नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। और सफीदों में और पिल्लो खेड़ा के अंदर दावे के साथ कहता हूँ, बड़े बड़े जो व्यापारी सारे पलायन कर गए, बड़े बड़े घराने यहाँ से छोड़कर और स्टेटों में चले गए, दिल्ली में चले गए। मैं पूछता हूँ लाला जी क्या बात, सभी तो भाई जान प्यारी है, जब जान ही नहीं है तो धन्ना चाटांगे। सबसे पहले है सुरक्षा। सरकार सुरक्षा करने में विफल हुई। 2005 में आपको पता भी होगा, जब पिछली सरकार 2005 में बनी, उस टाइम की सरकार ने क्या कहा था, या तो अपराधी मुख्य धारे में आ जाओ, नहीं भाई हरियाणा छोड़ जाओ, नहीं इलाज करेंगे। इलाज किया तो उसके बाद अमन शांति हरियाणा के अंदर आपके सामने हुई। क्यों हुई? मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम्हारे हाथ खुले हैं भाई, मेरा कोई दबाव नहीं है, ना किसी की सिफारिश। अगर थाने में बद्रीदास की सिफारिश आए, सुनिए ना, जो काम करना वो करो। जब अपराधी सुधरे, अपराधी जेल से बाहर निकलते डरते थे, जमानत नहीं लेते थे, बोला बाहर निकलेंगे, बदमाशी करेंगे तो पक्का इलाज हो जाएगा। आज पक्का इलाज करने की जरूरत है। और आज सबसे बड़ा एक मुद्दा नया देता हूं आपको, प्रॉपर्टी आईडी का। 2 साल हो गए, 18 करोड़ 11 लाख रुपए का जयपुर की एक कंपनी को ठेका दिया गया, जो सरकार का रिश्तेदार, सरकार का चेता था, उसको ठेका दिया गया। 95% सर्वे गलत हुई। रामलाल का मकान श्यामलाल के नाम चढ़ा दिया, 1 मंजिली को 3 मंजिली दिखा दिया, जिसकी 100 गज की थी 500 गज की दिखा दी। मतलब चक्कर काट रहे हैं नगर निगम में ठीक कराने के लिए, ठीक होने के लिए पैसे और देने पड़ते हैं।
और अचंभे की बात है, निगम हाउस के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ, सोनीपत में भी, हिसार में भी, सारी सर्वे गलत हुई है, इसकी पेमेंट रोकी जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करना दूर की बात, 18 करोड़ 11 लाख का टेंडर था, 57 करोड़ से ज्यादा उस कंपनी को पेमेंट दे दी। जब 100 हुआ, पहले तो खट्टर साहब कहते थे मुख्यमंत्री जी नहीं, सही सर्वे है, निकाय मंत्री भी नाचता था, नहीं जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब 100 हुआ, आंकड़े आए सामने, विधानसभा में मुद्दा उठा, तो जब मुख्यमंत्री बदले तो सैनी साहब ने कहा कमियां हैं, हम इसे दूर करेंगे। कमियां दूर करने की बात नहीं है, उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और जो भुगतान किया उसकी रिकवरी ब्याज सहित सरकार को करनी चाहिए, ताकि जनता की नेक की कमाई वो वापिस आए। और 2 साल से जो लोग धक्के खा रहे हैं, क्या है प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पोर्टल, किसान से पूछ लो, आड़ती से पूछ लो, पोर्टल चलता नहीं, अनाज खरीद होती नहीं। 500 क्विंटल अगर कोई आदमी सरसों मंडी में लिया हुआ है तो पोर्टल क्या कहेगा, आपकी 30 क्विंटल सिर्फ एंट्री हुई है, 470 क्विंटल फुप्पा कहाँ लेकर जाएगा, या मंडी के बाहर फेंकेगा या खेत में फेंकेगा। जो 5650 MSP थी वो 4000 से लेकर 4800 तक सरसों मंडियों में किसान की रूली है। और ये आंकड़े की नहीं, सारे अखबारों ने छापे हैं, रोज हमारे बयान आते थे। अरे क्या बात, ऐसा जुल्म क्यों? ये पोर्टल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी भी खत्म होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र भी खत्म होनी चाहिए। जो किसान पहले ऑफलाइन पर माल बेचता था, मंडी में आता था, आते ही 2 घंटे के अंदर माल बेच के जेब में पैसे लेके नाचता जाता था, कूदता आता था। वो परंपरा बढ़िया है। एक भी किसान नू कह दे हमने पोर्टल की मांग करी है, एक किसान नू कह दे हमने ऑनलाइन की मांग की है, तो हम बेटा किसी ने मांग नहीं, आड़ती की मांग नहीं, बलेदारों की मांग नहीं। 350 करोड़ रुपए आज भी आड़तियों का गेहूं पर तेज हुई अप्रैल के अंदर, उसका कमीशन आतंकवाद की है। कहाँ गया पोर्टल? वो पोर्टल नहीं बोलता आड़तियों पैसे देने, वो पोर्टल नहीं बोलता बलेदारों की मजदूरी देनी है। कहाँ गया पोर्टल? अरे नंबरदार जो पलेदार जो बैठे मजदूर है, ताजा कमाना ताजा खाना, शाम को 500-700 रुपए कमाते, कौन देगा पैसे? मगर हमारे आड़ती और किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ है। हमेशा आड़तियों ने किसान को भी कोऑपरेट किया, किसान ने आड़तियों को कोऑपरेट किया, और आड़ती पलेदारों को कोऑपरेट करता है। भाई कोई बात नहीं, आप अपने पैसे ले लो, जब आप आएंगे हम ले लेंगे। तो ये जुल्म इस सरकार में हो रहा है। और हमने जैसे 2005 से लेकर 2014 तक, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई बात पूछ लेना, हमने 1 रुपए का नया टैक्स हरियाणा में नहीं लगने, 138 वस्तुओं पर टैक्स कम करवाए और हटाए। मैं आंकड़े दे सकता हूँ, लवाइयों पर भट्टी टैक्स, यहाँ तक कि दालों पर, खलों पर, दुनिया भर के टैक्स, सब्जी व फल के ऊपर मार्केट वो भी हटाने का काम किया। दुनिया भर की आइटमों पर टैक्स कम करवाए, हटाए। इस सरकार ने लगाए। एक आइटम बता दे भाई मुख्यमंत्री जी, कहीं बुला ले, किसी प्लेटफार्म में मुख्यमंत्री भी डालो भाई, तुम मीडिया वाले इंचार्ज 2 सवाल पूछ लेना, बजरंगदास का रखा हुआ था भाई, 1 रुपए की भी छूट दी हो तो मैं गुनहगार, मैं सामने बैठा क्या। और हम जाते हैं नए कितने टैक्स लगाए, आपको मैंने गिना भी दिए, 5028 कर दिया, ये कपड़ा चीनी दूध पर लगा दिया। इसी निकम्मी सरकार ने सब्जी फल पर भी मार्केट फीस दी थी, वो भी मार्केट फीस लगा के गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया है। और एक बात और कहता हूँ, हमने जैसे पहले व्यापारियों हित के अंदर निर्णय करवाए, हमने 11 अगस्त को राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत के अंदर बुलाया, और जिसके अंदर सभी ट्रेड के हमारे प्रतिनिधि, स्टेट लेवल के, जिला हमारे प्रधान, ब्लॉक प्रधान, शहरी प्रधान,
और हर ट्रेड के जो हमारे प्रतिनिधि उसके अंदर भाग लेंगे। जो व्यापारियों की समस्या होगी उस समस्याओं का रख कर, भाई मैं सच्ची बात कह दूं, इस सरकार से तो माना उम्मीद कौन, अगली जो सरकार आवेगी उसके सबसे पहले तो हम उसमें डलवाएंगे घोषणा पत्र में डालो भाई, और घोषणा पत्र के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोडल पहली कलम से खत्म करवाएंगे, प्रॉपर्टी आईडी खत्म करवाएंगे, परिवार पहचान पत्र खत्म करवाएंगे, सब्जी और फल के ऊपर जो मार्केट फीस है वो खत्म कराएंगे, आड़ती का जो 2.5% दामी है जो गेहूं पर काटी धान पे काटी वो पूरी दामी आपके बीच में कह कर जाता हूं, पूरी दामी दिवाने का काम करेंगे। और जो समस्या है वो समस्या समाधान करवाने की हमारी कोशिश होगी। 11 तारीख को हमने, इसलिए भाई चुनाव सर पे है, महीने बाद फिर डिक्लेयर हो जाएगा, ना तो कमें हम बोल सकेंगे ना हमारी कोई सुनेगा, फिर तो कम पक्का हो लेंगे। तो भाई 11 अगस्त को प्रोग्राम रखा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और पूरे पानीपत के अंदर आर्य कॉलेज के अंदर रखा है। और बहुत बढ़िया, आप लोगों का भी स्वागत है, आप लोगों को भी निमंत्रण है, आप लोग भी आए और उसमें सम्मेलन के सहभागी सहयोगी बने, ये कहना।